17 सितंबर 2023 हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 73वां जन्मदिन देश भर में मनाया गया पूरी भव्यता के साथ। लेकिन गुजरात में मनाए गए उत्सव के सामने सब फीके थे। इस आयोजन में स्वयं गुजरात सीएम भूपेंद्र भाई पटेल शामिल थे। इस उत्सव को मनाने के लिए सरकार ने सरदार सरोवर बांध में नर्मदा नदी के पानी को 2 दिनों तक रोक कर रखा ताकि प्रधानमंत्री जी को खुश किया जा सके। और 2 दिनों के बाद बांध खोलकर 18 लाख क्यूसेक पानी एक साथ नदी में छोड़ दिया गया और इस पानी की वजह से राज्य के 5 जिलों में बाढ़ आ गई और उससे लाखों लोग प्रभावित हुए। वहां पर होने वाली खेती पूरी तरह से बर्बाद हो गई। शायद अब उन 5 जिलों के लोगों को पता चल गया होगा कि जन्मदिन का उत्सव यानी बर्थडे सेलिब्रेशन कैसे किया जाता है। वैसे ऐसा ही कुछ आपने पहले भी कुछ मूवीज या फिल्मों में देखा होगा, जब किसी बड़े नेता के जन्मदिन पर पूरे शहर में जाम लगाकर उत्सव मनाया जाता है और हम सबको फिल्मों में ये सब देखकर गुस्सा भी आता है। केंद्रीय जल आयोग के पास हर घंटे की मौसम की रिपोर्ट होती है और आज के डिजिटल भारत में टेक्नोलॉजी की वजह से कई दिनों पहले पता चल जाता है कि कहां पर कितनी बारिश हो सकती है, कहां पर कैसा मौसम हो सकता है। कम से कम एक अनुमान तो होता ही है। और तेज बारिश के कारण पहले से ही तालाब नदियां भरी हुई थी, फिर भी 2 दिनों तक पानी रोके रखा और फिर एक साथ छोड़ दिया गया। और ये इस बार ही नहीं, पिछले 3 सालों से हर बार प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर नर्मदा नदी का पानी हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाता है। यानी ये एक उत्सव में किए जाने वाले कार्य अब एक परंपरा बन चुके हैं कि जैसे ही ये उत्सव आएगा तो नदियाँ रुक जाएगी, ढोल बजने लगेंगे, लोग नाचने लगेंगे और फिर नदियाँ भी उछलकर उत्सव को ज्वाइन करेगी, फसलें तैरने लगेगी और फिर कभी कभी कुछ कुर्बानियाँ भी दी जाएगी और फिर इसे ईश्वर की मर्जी समझ लिया जाएगा और अगले साल के उत्सव के लिए इंतजार किया जाएगा। अगर अभी की सबसे ताज़ा बात करें तो 22 सितंबर की रात 3 से 4 घंटे में ही इतना पानी बरसा कि नाग नदी का पानी शहर में घुस गया। लगभग 229 मिलीमीटर पानी की बरसात हुई और लगभग 10,000 घरों के अंदर पानी चला गया। और सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि कीचड़ भी घरों के अंदर भर गया। प्राकृतिक आपदाएं आने के बाद उसको रोका नहीं जा सकता, समझ आता है, लेकिन क्या इससे होने वाला नुकसान भी प्राकृतिक आपदा ही है? क्या ये नुकसान सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं का ही नतीजा है या इसके कोई राजनीतिक कारण भी है? जिन नालों सीवर को बनाने के लिए सरकारें जनता का करोड़ों रुपया खर्च करती है और उनकी साफ सफाई में हर रोज करोड़ों रुपया लगाती है, उन नालों में पानी की जगह कचरा क्यों भरा रहता है? इतना पैसा खर्च करने के बाद भी टाइम से सफाई क्यों नहीं होती है? प्राकृतिक आपदाओं के लिए प्रकृति से सवाल नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या इन मानव निर्मित आपदाओं के लिए भी सवाल नहीं किया जा सकता? जिस दौर में दुनिया भर में प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही है, कभी 100 सालों का तो कभी 150 सालों का रिकॉर्ड टूट रहा है, उस वक्त में हमारी क्या तैयारी है? इस सवाल के साथ आपको छोड़कर ये वीडियो खत्म करते हैं। जय हिंद।